दोस्तों, वैसे तो जंगल अनेकों घातक एवं खतरनाक जानवरों का घर है। सिर्फ मांस खाने वाले जानवर ही नहीं, बल्कि शाकाहारी जानवर भी कई बार अपने दुश्मन पर जानलेवा हमला करते हुए देखे जा सकते हैं। किंतु फिर भी यदि समस्त जंगली जीवों में से सबसे खतरनाक जीव चुनना हो तो ज़्यादातर लोग मगरमच्छ का ही चुनाव करेंगे। मगरमच्छ के जबड़े में फंसकर मिली मौत से भयानक मौत शायद दूसरी नहीं हो सकती। और मगरमच्छ सिर्फ अपने जबड़े से जख्म देकर ही शिकार को नहीं मारता, बल्कि ज़्यादातर मौकों पर ये अपने शिकार को पानी के भीतर डुबोकर मारता है। जैसे ही कोई घास चरने वाला जानवर मगर के जबड़े में फंसता है तो खुद को छुड़ाने के लिए वो जानवर तेजी से अपने शरीर और मांसपेशियों में हरकत शुरू करता है। ऐसा करने से उस जानवर की सांस फूल जाती है और उसे कहीं अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। किंतु अपनी ताकत के दम पर मगरमच्छ अपने जबड़े में फंसे जानवर को पानी में खींच ले जाता है, जिस कारण सांस फूलने की अवस्था में भी मगरमच्छ का शिकार सांस नहीं ले पाता और पेट में पानी भरने से वो शिकार 1 मिनट से भी कम समय में मारा जाता है। अपने शिकार को इतनी भयानक मौत देने के कारण ही मगरमच्छ का खौफ अतीत से ही इंसानों के मन में भी रहा है। हर कोई मगरमच्छ से सिर्फ नफरत ही करता है, लेकिन क्या ये क्रूर शिकारी भी कभी मुसीबत में फंस सकता है? या क्या कभी जंगल में ऐसे दृश्य भी दिख जाते हैं जब मगरमच्छ से नफरत नहीं बल्कि इन पर दया आए? चलिए वीडियो को आगे बढ़ाकर मगरमच्छ के जीवन को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। दोस्तों, ये सार्वभौमिक सत्य है कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो बिना वजह दूसरे जीवों को मारता आया है। इसका कारण है हमारे पास हथियारों की उपलब्धता। अपने हथियारों से हम बिना किसी जानवर के पास जाए ही उसे ढेर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जंगल में किसी शिकारी जानवर के लिए शिकार करना या दूसरे जीवों को मारना उतना आसान नहीं होता। शिकारी को अपने दमखम के बलबूते पर ही दूसरे जीव को मारना होता है और शिकार बनने वाले हर एक जीव को अपनी रक्षा के लिए प्रकृति ने कुछ न कुछ विशेषता जरूर दी है। यहाँ किसी के पास सींग है तो किसी के पास जोरदार दुलत्ती मारने की क्षमता है। इसलिए जब तक शिकारी अपनी भूख के कारण मजबूर ना हो तब तक वो हमला करने का जोखिम नहीं उठाता। मगरमच्छ के साथ भी ऐसा ही है। खूंखार माना जाने वाला यह शिकारी यदि भूखा ना हो तो कभी हमला नहीं करता, बल्कि आराम से अपना मुंह खोलकर धूप का आनंद उठाता रहता है। एक मगरमच्छ के जीवन की शुरुआत अंडे के रूप में होती है। आमतौर पर सभी जीवों में लिंग का निर्धारण गर्भावस्था में ही हो जाता है, किंतु मगरमच्छ समेत कई रेप्टाइल जीवों में लिंग का निर्धारण गर्भ से बाहर होता है। मां मगरमच्छ अपने अंडों को जमीन में दबा देती है और ये देखा गया है कि जमीन में अधिक गहराई में दबे जिन अंडों को गर्मी अधिक मिलती है उन अंडों से मादा मगरमच्छ पैदा होती हैं। वहीं कम गहराई में रखे अंडों को कम तापमान मिलने के कारण उन अंडों में नर मगरमच्छों का निर्माण होता है। अंडों के भीतर मगरमच्छों का जीवन हर समय खतरों से भरा रहता है। सांप या छिपकली जैसे जीव मौका मिलते ही इन अंडों को चट कर जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ का असल जीवन तब शुरू होता है जब वो अंडे से बाहर आता है। इस समय ये छोटे मगरमच्छ मात्र 8 से 10 इंच बड़े यानी लगभग एक छिपकली के आकार के ही होते हैं। 1 फीट से भी छोटे ये प्यारे मगरमच्छ शिकारी कम और शिकार अधिक होते हैं। अनेकों पक्षी छोटे मगरों को बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए मां मगरमच्छ अपने सभी बच्चों को अपने मुंह में भरकर पानी तक छोड़ने जाती है। मां बिना जख्मी किए बड़ी ही सावधानी से सभी छोटे मगरों को अपने जबड़े में बैठाती है। सच पूछिए तो मगरमच्छ के इन बच्चों के लिए ये दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है, लेकिन ये आरामदायक और सुरक्षित आसन इन्हें कुछ पलों के लिए ही मिल पाता है। जल्द ही माँ अपने सभी बच्चों को पानी में छोड़ देती है। उसके बाद माँ का काम पूरा हो जाता है। अब आगे का जीवन इन बच्चों को खुद ही अपने दम पर जीना है, यानी संसार में पहला कदम रखते ही ये मगरमच्छ अनाथ बन जाते हैं। हालांकि मगरमच्छ समेत सभी रेप्टाइल्स की बड़ी अनोखी खूबी ये है कि भले ही इन्हें कुछ भी ना सिखाया जा सकता हो, परंतु ये जो कुछ भी करते हैं उसे सीख कर ही पैदा होते हैं। छोटे मगरमच्छ पानी में अपना पहला कदम रखते ही शिकार करना शुरू कर देते हैं। अमूमन इनके शिकारों में कीड़े और मेंढकों जैसे छोटे जीव शामिल होते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे मगरमच्छ बड़े होते हैं इनके जीवन के खतरे भी कम होते रहते हैं, किंतु बड़े होते मगरमच्छों का जीवन कड़े संघर्ष और लंबी भूख से गुजरता है। असल में शेर और चीते जैसे मांस भक्षियों की भांति मगरमच्छ दौड़कर अपने शिकार को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये जमीन पर बेहद धीमे होते हैं। अपनी भूख मिटाने का मगरमच्छों के पास एक ही तरीका होता है, जो है लंबा इंतजार। ये इंतजार में रहते हैं कि कब कोई प्यासा जीव पानी पीने पानी में आए और उस प्यासे जीव को दबोचा जाए। लेकिन बारिश के दिनों में जंगल में पानी के अनेकों स्रोत हो सकते हैं। बारिश हर छोटे बड़े गड्ढे को पानी से भर देती है। साथ ही इस मौसम में हर ओर हरियाली भी छा जाती है, जिस कारण घास चरने वाले जानवर न माइग्रेशन करते हैं और ना ही प्यास से व्याकुल होकर नदी और तालाबों की ओर रुख करते हैं,
जिस वजह से मगरमच्छों को महीनों तक भूखा रहना पड़ सकता है। भूख से परेशान होकर मगरमच्छ अपने आसपास मौजूद हर हिलती डुलती वस्तु को खाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि अनेकों बार ये एक दूसरे पर भी हमला कर देते हैं। कई बार बड़े मगरमच्छ को छोटे मगरमच्छों को खाते हुए देखा गया है। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ मगरमच्छों के खेमे की ओर जब भोजन फेंका गया तो भूख से व्याकुल एक मगर समझ ही नहीं पाया कि भोजन किस ओर है। इस दौरान इस मगरमच्छ के जबड़े में इसी के एक साथी की टांग फंस गई तो ये मगर अपने ही साथी की टांग उखाड़ कर खा गया। यानी भले ही आपको मगरमच्छ बहुत ही घातक शिकारी लगे, किंतु ये बेचारे लंबी भूख झेलने वाले एक मजबूर जीव ही हैं। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मगर बहुत ही लंबे समय तक भूखे भी रह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में पाया है कि बिना खाए एक मगर करीब 2 साल से भी अधिक लंबे समय तक जीवित रह सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और हैरानी की बात यह भी है कि एक 20 फीट लंबे और 1000 किलो भारी भरकम मगरमच्छ के प्रतिदिन खाने की जरूरत एक इंसान से भी कम होती है। यदि इन्हें हर रोज भोजन दिया जाए तो सिर्फ एक मुर्गा मगरमच्छ के पूरे दिन की भूख शांत करने के लिए पर्याप्त रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक अकेला मगर ही एक बार में पूरे हिरन को खा सकता है। उसके बाद ये महीनों तक दोबारा शिकार करने का प्रयास नहीं करते। असल में मगरमच्छ ठंडे खून का प्राणी है और ठंडे खून के प्राणियों को कम भोजन की आवश्यकता होती है। वही हम इंसानों जैसे गर्म खून के प्राणियों को अधिक भोजन और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मगरमच्छ जैसे ठंडे खून के जीवों के शरीर का तापमान बाहर के मौसम के अनुसार लगातार बदलता रहता है। यदि इन्हें आप 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में छोड़ोगे तो इनके शरीर का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा। वहीं ठंडे मौसम में मगरमच्छों का शरीर भी मौसम के अनुपात में ठंडा ही हो जाता है, जबकि मानव जैसे स्तनधारी जीवों का तापमान हर मौसम में लगभग एक जैसा ही बना रहता है। गर्मी के मौसम में जहां शरीर को ठंडा करने के लिए हमें पसीना आता है, वहीं ठंड के समय हमारा शरीर भोजन से मिली ऊर्जा से गर्म रहता है। हार्ट जमा देने वाली ठंड में मगरमच्छ सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। इस दौरान ये करीब 2 मिनट में एक बार ही सांस लेते हैं और इनका हृदय प्रति मिनट सिर्फ 5 से 10 बार ही धड़कता है। वैसे मगरमच्छ के शरीर में इनका जीभ भी बड़ा ही रोचक अंग है। आपने देखा होगा कि लगभग सभी जीव अपनी जीभ को आसानी से बाहर निकालकर किसी भी वस्तु को चाट सकते हैं। यहाँ तक छिपकली और सांप तो, जो कि रेप्टाइल परिवार से ही हैं, अपनी जीभ का इस्तेमाल हवा में फैली गंध को महसूस करने के लिए भी करते हैं। किंतु मगरमच्छ एक ऐसा रेप्टाइल है जो बेचारा ना तो अपनी जीभ को अपने मुंह से बाहर निकाल सकता है, बल्कि चाहकर भी अपनी जीभ को हिला तक नहीं सकता, क्योंकि मगरमच्छों की जीभ के ऊपर एक विशेष प्रकार की झिल्ली नुमा परत होती है और इनकी जीभ इसी झिल्ली के भीतर कैद रहती है। मगरमच्छों की जीभ का काम केवल लार उत्पन्न करना ही होता है और इनके मुंह में बनती है लार किसी तेजाब से कम नहीं होती। इस लार के संपर्क में आने से मांस तो क्या, लोहा तक भी गल सकता है। वैसे दोस्तों, मगरमच्छों की घातकता केवल पानी के भीतर ही होती है। पानी से बाहर शेरों जैसे खूंखार जीव अक्सर इन पर हमला बोल देते हैं। यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शेरों की एक प्राइड ने किस तरह से एक अकेले मगरमच्छ पर धावा बोल रखा है। यानी सबसे घातक समझा जाने वाला यह खूंखार शिकारी भी कई बार खुद ही शिकार बन जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।